हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। और लिमिटेशंस ओम्स लॉ क्या है हम समझते हैं कि बहुत डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, और ये बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। ओम्स लॉ के बारे में यहाँ बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपके लिए नया नहीं है, 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। ठीक, सिंपल कि at constant temperature current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across it। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी वैसे ही डिफिनेशन दिया जाता है, जहाँ भी प्रोपोर्शनल टू आई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल ये आप जानते हैं, और V इक्वल्स RI। ये स्पेशली कंडक्टर्स के लिए दिया हुआ था ये रिलेशन, और बहुत सारे मेटेलिक कंडक्टर्स इस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। वो ओम्स लॉ इनके लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत अगर हाई टेम्परेचर पर डेविएशन शो करते हैं, यानी मेटल्स भी, कंडक्टर्स भी, जिसको हम अच्छे कंडक्टर बोलते हैं, वो भी ठीक है, नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल, इवन लोअर टेम्परेचर, इन सब पर क्या होता है, आप ये प्रोपोर्शनैलिटी शो करते हैं। मीन्स वी आई रिलेशन इज लीनियर, एंड दिस वी एंड वी आई रिलेशन इज लीनियर। सो दिस लाइन ऐसा होना चाहिए। आइडियल बिहेवियर तो यही होता है कि ऐसा, यही ओम्स लॉ। अगर आइडियल ओम्स लॉ की बात करें तो वी आई रिलेशन क्या होता है, लीनियर होता है इनके लिए। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ हद तक तो ये लीनियर है, लेकिन एक लिमिट तक जाते जाते क्या हो जाता है, ये डेविएशन शो करने लगता है। मीन्स ये कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं तो भी कुछ ना कुछ डेविएशन तो शो करता ही करता है। ये टेम्परेचर बदल जाने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रह पाती है। ऐसे तो हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है एक रेंज तक, एक सर्टेन रेंज तक, 200-300 डिग्री सेल्सियस के रेंज तक, है ना। 200 to 300 डिग्री सेल्सियस के रेंज में तो हम समझते हैं कि उस रेंज तक कांस्टेंट रहती है रेजिस्टिविटी। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, जैसे बढ़ता है, यूँ कहें कि हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है रेजिस्टिविटी। एक मॉडरेट टेम्परेचर के आसपास की जो रेजिस्टिविटी है, हम मान लेते हैं कि वो लगभग कांस्टेंट होती है। लेकिन हम फिर भी आइडियली अगर कहें तो हम रेजिस्टिविटी को हमेशा कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो ऐसा है, ये शो करता है। और यही कहीं कहीं ग्राफ इस तरह दिख जाता है, मीन्स वर्टिकल एक्सिस पर आपको V लिखा होगा और यहाँ पर I लिखा होगा, और इस तरह से ये वी आई रिलेशन जो लीनियर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस डेविएशन शो करता है, इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी दिख जाएंगी। तो ये यूँ, और ये जो है लीनियर, तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, यही ओम्स लॉ। तो जब करंट बढ़ जाती है काफ़ी, यानी देखिए क्या होता है, इस करंट तक लग रहा है देखने में कि इस करंट तक V और I क्या है, प्रोपोर्शनल है या लीनियर है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या हो जाता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी और ये जो लीनियरिटी है वो ख़त्म हो जाती है, या कह सकते हैं कि this proportionality ceases to obey, or you can say
पोटेंशियल डिफरेंस सीज टू बी प्रोपोर्शनल टू करंट। कंडक्टर्स में भी क्या होता है, एक हद तक एक हाइयर टेम्परेचर या हाइयर करंट की कंडीशन जब होती है तो ओम्स लॉ धीरे धीरे डिविएशन शो करता है। तो ओके, सो हियर ओम्स लॉ, यू कैन से ओम्स लॉ is obeyed well at lower and moderate temperatures. Okay, lower and moderate temperatures. Okay, or corresponding to smaller currents. Okay, so after then source deviation, okay, or V and I are current. After then current voltage relation okay, becomes नॉन लीनियर। ओके, ऐसा हो जाता है। तो ये है, एक तो मेटल्स के लिए ही है, मेटल्स ही ओबे नहीं करती अगर हायर करंट की कंडीशन हो तो। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, अगर एक और करंट फ्लो कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, तो फिर करंट की वही वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसा है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर में, बहुत सारे डायोड्स में है ऐसा, इवन मटेरियल जो गैलियम आर्सेनाइड है वहाँ पर उसमें भी ये चीज़ है, ऐसा नहीं होता। तो कई केसेस हैं इस तरह की जहाँ पर ये फॉलो नहीं करते। सो देयर इज अ क्लास ऑफ मटेरियल, ओके, क्लास ऑफ मटेरियल्स across which if applied potential difference is reversed without changing magnitude, कि पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स जिधर पॉजिटिव लगाया था, ऐसा ये मटेरियल का वायर है और यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लगा था। अगर हम इसको उल्टा कर दें, जो भी करंट है आई, तो क्या होता है कि अगर वही मटेरियल है, सेम मटेरियल, और अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो यहाँ पर तो करंट इधर चल रही थी आई, ऐसे आई, लेकिन अभी जो करंट चलेगी यहाँ पर ये आई डैश होगी, तो आई इज़ नॉट इक्वल टू आई डैश, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा है, रिवर्स कर दें, नेगेटिव कर दें, या जहाँ जिस एंड पर पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा था उस एंड पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दें, और जहाँ नेगेटिव कनेक्ट था वहाँ पॉजिटिव कनेक्ट कर दें। तो ऐसे में क्या हो जाता है, सेम वैल्यू ऑफ करंट विल नॉट फ्लो, ऐसा बहुत सारा। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐसा देखा जाता है। सो इन मेनी सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ओके, इन many
semiconducting materials. It is observed. ठीक है, ऐसा। तो ऐसे में देखिए क्या है, जो डायोड है या गैलियम आर्सेनाइड है, इन सब में ऐसा पाया जाता है। ठीक, जैसे हम पीएन जंक्शन डायोड का लें, ये वी और आई किसके लिए, पीएन जंक्शन डायोड। अगर ऐसा नहीं तो क्या हो जाता है, देखिए वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए यानी पी साइड सिंबल एक्चुअली उसका ऐसा होता है, ये पी साइड और एन साइड है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये प्लस और माइनस लगा दें तो इसके लिए जहाँ पर पी पर पॉजिटिव है, ठीक है ना, पोटेंशियल एट पी, ठीक, जहाँ पर पी साइड में पॉजिटिव लगाए हैं तब करंट कैसे है, ये यूँ, और जब उस पर नेगेटिव लगा दें, यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे तो करंट यहाँ पर क्या है, इधर मिली एम्पियर में करंट है और इधर क्या है, माइक्रो एम्पियर में करंट है। तो ऐसे में क्या होता है कि वोल्टेज यहाँ इतना वोल्ट जितना यहाँ लगा हुआ है ये करंट है मिली एम्पियर में है, उतना ही यहाँ पर अगर अप्लाई कर दें, रिवर्स कर दें, यानी इस पर नेगेटिव लगा दें तो वही करंट की वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है। तो सेम वोल्टेज यानी अगर ये अगर 3 वोल्ट है तो उधर 3 वोल्ट, यानी ये 3 वोल्ट यहाँ लगा दें, ये 3 वोल्ट का बैटरी है, 3 वोल्ट, और जो SL दिख रहा है वो 3 वोल्ट हम मान लें, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 3 वोल्ट, 3 पॉजिटिव कर पी साइड है, अगर इसको उल्टा कर दें तभी 3 वोल्ट रहेगा, तभी 3 वोल्ट रहेगा, लेकिन करंट इसमें जो फ्लो करेगी ना वो पहले वाली करंट जितनी है वो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, ओके। हियर सॉरी इट इज इनकम्प्लीट हियर अभी। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिवर्स्ड विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, then current in both cases have different magnitude, ओके। तो इन दोनों केसेस में यहाँ पर जो ले रखा है ये और ये, यहाँ पर क्या है, करंट क्या है, डिफरेंट है। तो कह रहे हैं इन मेनी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, ओके, मटेरियल्स सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस ऑब्लिक मटेरियल्स इट इज़ ऑब्जर्व्ड। ऐसा देखा जाता है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स कर दें तो करंट वही नहीं रहती, अलग हो जाती है। तो ये 2 केसेस ये हुए, ये 2 लिमिटेशन हुए। ओम्स लॉ हर जगह ओबे नहीं करता है, बहुत सारी जगहों पर ओबे नहीं करता है, ठीक। तो है, आइए तीसरा जो थर्ड है, एक और थर्ड क्या है, थर्ड जो वी आई वैल्यू, करंट वोल्टेज फंक्शन इज नॉट यूनिक हियर in some cases, means corresponding to a given voltage current may have more than one values, okay. So current in some cases जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड,
gallium arsenide. What? So current has not unique value corresponding to a given voltage, given potential difference applied, given potential difference applied. Okay? तो ऐसा होता है, क्योंकि उसमें देखिए गैलियम आर्सेनाइड का जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या बताता है, जो वी एंड आई, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह का, ओके। सो इस तरह की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप इसको अगर ऐसा रिलेशन लिखना चाहें वी एंड आई ऐसा, तो देखिए इस वोल्टेज पर, ठीक है, इस वोल्टेज पर ठीक है, इस वोल्टेज पर करंट की ये भी वैल्यू है, करंट की ये भी वैल्यू है। तो ऐसा है, कभी कभी ये भी देखते हैं कि ये करंट वोल्टेज रिलेशनशिप इस तरह का है जो नॉन लीनियर है। तो ये क्या है, थर्ड वन। एक और है भी तीसरा, तो थर्ड क्या है, ओके। इन सम केसेस, कुछ केस ऐसी हैं जहाँ पर क्या होता है, करंट वोल्टेज या वी आई रिलेशन यूनिक नहीं है ना, यानी वी आई रिलेशन यूनिक नहीं, कहने वाले एक ही वी के लिए अलग अलग वी करंट है, या यूँ कह सकते हैं कि एक ही करंट के लिए अलग अलग वी की वैल्यू है, ये भी हो सकता है, तो यूनिक नहीं है। तो इन सम केसेस वी आई relation is not unique, okay, is not unique। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा शो करता है, इसे मान लेते हैं ये देखिए गैलियम आर्सेनाइड का एग्जांपल है। गैलियम आर्सेनाइड में क्या होता है कि ये यहाँ पर आई और वी, समझ रहे, तो ऐसे ये कुछ इसकी वैल्यू ऐसे इस तरह वेरी करती है। इस करंट के लिए देखिए क्या हो जाएगा, इस करंट के लिए, इस करंट पर क्या है, देखिए ये भी वोल्टेज है ना, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो है कि नहीं, एक ही करंट के लिए कई वोल्टेज, एक ही करंट करस्पॉन्डिंग कई वोल्टेज की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की कई वैल्यू है, ओके। फॉर एग्जाम्पल in the case of gallium arsenide corresponding to a value of current, okay, there is more than, okay, there are more than one values of volt potential difference, okay, potential
difference. Okay, so these are some points in which, these are some cases in which VI variation or VI relation shows deviation from Ohm's law. Okay, so these were some cases where VI relation, okay, VI relation shows deviation from Ohm's law. तो ये डेविएशन ओम्स लॉ से बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल डिस्क्रिप्शन है, और हर मटेरियल एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या करता है, ओम्स लॉ से डेविएशन शो ही करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. बच्चों, आप फिर एक बार कहेंगे कि आप वीडियो बहुत ध्यान से और पूरा देखा करिए. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे सिलेबस के वीडियो आपके सामने रखेंगे. अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हैं चैनल से तो आप वीडियो को शेयर करिए, पूरी तरह देखिए, और अपने कमेंट्स हमारे तक पहुंचाइए, ताकि हम और जो सुधार करना है वो कर सकें. ओके, जैसे है ने पहुंचाया, किसी ने एक दो मिस्टेक्स पकड़ी, उसमें देखा कुछ राइटिंग मिस्टेक्स या कुछ ऐसा ही, वो करेक्शन के लिए कम से कम हमने बताया कि हाँ यहाँ करेक्शन हो सकता है. तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से. तो थैंक यू बच्चों, आप इसी तरह साथ देते रहिए और हमें मौका दीजिए, ताकि और आपके सामने वीडियो लाकर आपको लाभ पहुंचा सकें. ठीक.